Assalamu alaikum and a very good morning to all my lovely students of Standard 4. How are you all, my beta? I hope you all are very fine. Do you know your exams are going to come very soon, right? Your PT1 exams. So this video which I'm going to show you today, that is the recapitulation of chapter number 1, that is going to school, part number 2. Already part number 1 you have seen of recapitulation, right? Already in the live class also we are going on फॉर आवर रिकैपिटेशन. ऑलरेडी हमने रिकैपिटेशन ख़त्म कर चुके हैं लाइव क्लास में, राइट. वापस से इस वीडियो में मैं आपको रिकैपिटेशन दूंगी. हमारा चैप्टर नंबर 1 का है जिसका नाम है गोइंग टू स्कूल. हम वापस से पढ़ेंगे. आपको एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से लिखना है. एग्ज़ाम में पेंसिल से ही लिखना है. कोई भी बच्चा पेन से एग्ज़ाम्स नहीं देगा. आपको सारे पेपर्स, सभी सब्जेक्ट के पेपर्स पेंसिल से लिखना है. आपका पूरा नाम लिखना है, आपका रोल नंबर और आपका स्टैंडर्ड और डिवीज़न. इतनी चीज़ों को आपको क्लियरली सभी पेपर्स में लिखना ज़रूरी है विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल. आपका पेपर आप खुद ही लिखेंगे. सो नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक and we will see our next topic about the Vallam. What do you know as Vallam? Vallam क्या है? Where does it used? It is used in Kerala. Vallam कहाँ used होता है? केरला में used होता है. In some part of the Kerala, we use a Vallam, small wooden boat to reach the school. अब ये जो बच्चे हैं, आप जो वाइट शर्ट और रेड हाफ पैंट और स्कर्ट में जो बच्चों को देख रहे हो, they are going to their school. Where they are going school. And in Kerala, most of the people, most of the students use the vallam. A vallam is a small wooden boat. Why they use a boat in the Kerala? Because in the Kerala everywhere there is in water. वहाँ केरला में बहुत सारी ऐसी जगह है जो वाटर से कवर्ड है और वहाँ जाने के लिए उनको बोट का ज़रूरत पड़ता है. नाउ गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. Our next topic is about the camel cart. It is about the camel cart. Camel cart is used in the Rajasthan. Where does the camel cart is used? Camel cart is used in the Rajasthan. We live in the desert. There is a sand all around. It gets very hot in the day. We ride in the camel cart. Now the student who live in the राजस्थान इन द डेजर्ट एरिया, व्हाट दे आर टेलिंग कि दोपहर में जो राजस्थान की जो रेगिस्तान है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है. उसकी जो सैंड होती है, बिकॉज रेगिस्तान में तो सैंड ही होती है, रेती होती है, तो दोपहर में इतनी गर्म हो जाती है कि आप शूज़ पहनकर भी उस रेती पर चल नहीं पाते हो. तो उसी के लिए उनको क्या यूज़ करना पड़ता है? दे यूज़ द कैमल कार्ट. एंड एज यू नो दैट कैमल इज़ द शीप ऑफ द डेजर्ट. नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द बुलक कार्ट. स्टूडेंट, बुलक कार्ट इज़ यूज्ड इन द विलेज एरिया. Where does it used? It used in village area. ये गांव में ज़्यादातर used होता है. अभी बुलक कार्ट को हम सिटी में इतना नहीं देख पाते जितना हमें गांव में ये देखने को मिलेगा. We ride in our bullock cart, going slowly through the green field. It is too sunny and rainy. We use our umbrella. अब ये बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि हम बुलक कार्ट में बैठकर तो स्कूल जाते हैं, धीरे धीरे हमारा बुलक कार्ट चलता है, ग्रीन फील्ड को क्रॉस करता है, यानी आजू बाजू पूरा ग्रीनरी होता है, खेतें होती है और बीच में हमारा बुलक कार्ट चलता है. और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? उसके ऊपर हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हो लोग अम्ब्रेला खोल के बैठे हैं, एज बहुत सारी क्या है, बारिश हो रही है इसीलिए, राइट. नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, व्हाट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक? बाइसिकल राइड. वी राइड अवर बाइसिकल ऑन द लॉन्ग रोड टू द स्कूल. एट फर्स्ट, girls here did not go to school
because it was too far. But now group of 7-8 girls easily ride every through the difficult road. पहले के ज़माने में जो गर्ल्स थी वो स्कूल्स नहीं जा पाती थी. वाई? बड़ी स्टैंडर्ड्स के लिए, बिकॉज़ उनके स्कूल जो है वो गांव से बहुत ही ज़्यादा दूर होते थे, काफ़ी डिस्टेंस में होते थे, और उस टाइम पे कोई व्हीकल्स नहीं थी, तो गर्ल्स को लोग अकेले स्कूल नहीं भेजते थे इतना दूर पढ़ने के लिए. बट अभी गर्ल्स के पास एक फैसिलिटी है. किसकी फैसिलिटी है? बाइसिकल्स. अब जितनी भी गर्ल्स विलेजेस में रहती है वो सबके पास बाइसिकल्स हैं, इसीलिए वो सब बाइसिकल का यूज़ करके लॉन्ग डिस्टेंस को क्रॉस करके अपने स्कूल तक वहाँ तक पहुँचती है. कौन? सारी गर्ल्स, राइट. आपको मैंने टेक्सुअल एक्सरसाइज का पीडीएफ भी ग्रुप में डाला है बेटा, प्लीज़ आप वो पीडीएफ को भी लर्न करना, टेक्सुअल एक्सरसाइज की पीडीएफ को भी एक और बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है. नाउ गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. Gujarat. Jugaad. What a vehicle. Jugaad is used in the Gujarat state. Look at our special transport. It sound put 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 when it's run. It is not something special. The front look like a motorcycle. फ्रंट मतलब आगे का जो हिस्सा देखो, जो आदमी रेड शर्ट से पहनकर बैठा है उसका जो हिस्सा है आगे वाला वो मोटरसाइकिल जैसा है. किसके जैसा? स्कूटर जैसा, बाइक जैसा है. बट द कैरेज एट द बैक, बट जो पीछे का जो बैठने का कैरेज है, जो सीट है पीछे की बैठने की, इट्स मेड आउट ऑफ द प्लग्स ऑफ द वुड. वो लकड़ियों की पट्टियों से बनी है और ये दोनों को एक साथ जोड़ा गया है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है जुगाड़. यानी जुगाड़ करके ये गाड़ी को बनाया गया है. और ये ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सौराष्ट्र की ओर, गुजरात, जहाँ कच्छ है वहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ ये व्हीकल जुगाड़ आपको वहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है. सिटी में बहुत ही कम इसको देखते हैं हम लोग. नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल. अब हम वो बच्चों की बात करेंगे जो स्कूल जाने के लिए जंगल क्रॉस करके जाते हैं. प्लीज़ सी इन योर टेक्स्ट बुक एवरीवन. वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच द स्कूल. At some place it is so thick that even sunlight does not pass through it. It is also very silent there. You can only hear the sound of the different birds and the other creatures. मतलब जो बच्चे जंगल को क्रॉस करके स्कूल तक जाते हैं वो बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि जब हम जंगल को क्रॉस करते हैं तो बीच में, जंगल के बीच में कभी कभी इतने बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं और इतने सारे ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर कि दिन में भी वहाँ पर जो सन की जो लाइट है वो वहाँ तक पहुँचती नहीं है. और उसी के कारण जंगल में वहाँ उस जगह पर बहुत सा अंधेरा होता है, लाइट्स नहीं पहुँचती है और पूरा जंगल साइलेंट होता है. Now see the next point. Moving on the snow. See how we reach school. We go to school through miles of snow. We hold hands and walk carefully. If the snow is soft, our feet sneaks into it. When the snow is frozen, we may slip and fall. अब ये क्या बोल रहे हैं ये बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं कि हम जहाँ पर रहते हैं, where they live in the northern hills. अब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जहाँ पर हम रहते हैं, जो नॉर्दर्न हिल्स में हम रहते हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी बारिश होती है, यानी बर्फ़ की बारिश होती है और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ फैल जाता है. अब उस टाइम पर हमें वहाँ स्कूल जाना पड़ता है उस बर्फ़ को क्रॉस करके. कभी कभी बर्फ़ तो इतना सॉफ्ट होता है कि हमारे जो पैर है वो घुटनों तक अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर हमें चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है.
इसीलिए हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम उस बर्फ़ को क्रॉस करते हैं। और कभी कभी बर्फ़ इतना कड़क हो जाता है कि जैसे ही हम पैर रखते हैं हम स्लिप करके हम गिर जाते हैं। तो ये था, हमने नॉर्दर्न हिल्स के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट द उत्तराखंड। नाउ द स्टूडेंट हु लिव्स इन द उत्तराखंड, अब जो बच्चे उत्तराखंड में रहते हैं वो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। अब वो पहाड़ी इलाके मतलब पूरे जो माउंटेन्स है वो पत्थरों से बने हैं, रॉक से बने हैं। इसलिए जो बच्चे वहाँ पर चलते हैं ना, चल के जाते हैं, उनको बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि उस पूरे पत्थर के माउंटेन्स को नीचे क्रॉस करके आना होता है, फिर वापस से वही माउंटेन्स को क्रॉस करके ऊपर तक जाना होता है। तो उनको बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है। किसको? वो स्टूडेंट्स को जो कहाँ रहते हैं, उत्तराखंड में। सी रॉकी पार्ट, we live in the mountains, the parts are rocky and uneven, उबड़ खाबड़ रोड होते हैं। The children who lives in the plains will find it's difficult to walk on this, but we can easily race up and down। अब ये बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि जो बच्चे सिटी में रहते हैं और वो बच्चे अगर उत्तराखंड में आकर रहना शुरू कर देंगे और उनको अगर ऐसे स्कूल जाना पड़ेगा तो उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। वो हमारी तरह आसानी से माउंटेन्स पे से ऊपर चढ़ और उतर नहीं सकते हैं। So student, here we have completed our chapter number 1 going school recapitulation part number 2। आपकी एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज़ मैं सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर रही हूँ पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपको आपका पेपर पेंसिल से ही लिखना है, आपको स्कूल आकर आपके पेपर्स को कलेक्ट करना है, फिर घर पर बैठकर उसको अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है, लर्न करके लिखना है, कॉपी करके नहीं लिखना है। आपके पेरेंट्स आपको हेल्प नहीं करेंगे लिखने के लिए, आपको खुद ही राइटिंग वर्क करना है। ओके बेटा, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। स्टे होम, stay safe, take care of yourself, bye bye, Allah Hafiz, see you।